नमस्कार, मैं अशोक राज आप सबका अल्बिडो आईएएस में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है जियोग्राफी का टॉपिक है और जियोग्राफी में ऐसा आपको लगेगा जब शुरुआत में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। इसमें जब आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आपको क्या पता लगता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पता लगने लगता है आपको कि ये इकोनॉमी का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। और व्यापार जब शब्द हटा दिया जाता है, केवल अंतर्राष्ट्रीय शब्द रहता है, तो आपको लगता है ये आईआर का प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसके पहले भी कई बार पूछा गया है और आगे संभावनाएं भी हैं। तो यहाँ पे देखना है किस सब्जेक्ट में पूछा जा रहा प्रश्न है। तो जल संधि और स्थल संधि के महत्व को बताना है। तो प्रश्न को लिखना कहाँ से है, मेन मुद्दा ये है, प्रश्न को लिखा कहाँ से जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पहले समझाएंगे कि जल संधि और स्थल संधि को पहले समझाएंगे, क्या समझाएंगे? प्रश्न देखिए, ये जो पूछा गया है फर्स्ट पेपर में जियोग्राफी वाले सेक्शन में पूछा गया है प्रश्न। तो जियोग्राफी का प्रश्न है भी ये, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व को बताना है। इसका मतलब मेन मुद्दा बताना क्या, महत्व, किसका महत्व? जल संधि और स्थल संधि। तो सबसे पहले आप किसको बताएंगे? जल संधि को, जल संधि लिखा है। इसके बाद किसको बताएंगे? स्थल संधि को। और जब जल संधि स्थल संधि को बता देंगे तब उसके बाद में इसके महत्व को बताएंगे। लेकिन सवाल औरों से एक नंबर ज़्यादा कैसे मिले? औरों से जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं एक नंबर ज़्यादा कैसे मिले? इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ ग्राफिंग करना है, चित्र बनाना है। अगर चित्र बना देते हैं, कुछ ग्राफिंग कर देते हैं, समय बचाना भी है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर भी देना है, ये मुद्दा है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक नंबर औरों से ज़्यादा मिलेगा। एक क्वेश्चन पे एक नंबर ज़्यादा मिलता है तो हमारे पास आधा नंबर, एक नंबर ज़्यादा ले करके हम सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा लिखने का टेक्निक होता है। अब जितने लोग YouTube हमारे चैनल को देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में, तो सब स्टूडेंट है ही। ऑफलाइन क्लास में समस्या नहीं, ऑनलाइन क्लास में जिनको कोई भी समस्या आए तो तुरंत आप फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ये समस्या है। तो लिखना क्या है ये जान चुके हैं। और YouTube चैनल जो देख रहे हैं हमारा, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको भी और अपने मित्रों को भी फ़ायदा आपको पहुंच सकता है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सभी मित्रों को शेयर कर दें, ये आपका परम कर्तव्य है। शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए सभी मित्र। हम बताएंगे सबसे पहले आपको लिखना क्या, जल संधि। तो आप यहाँ पे जल संधि लिखिए, जल संधि क्या होता है। सबसे पहले आपको जल संधि लिखना है। क्या लिखना है? जल संधि। जल संधि इसको बता देना है। जल संधि क्या होता है इसको बताने के बाद में दूसरा पॉइंट बताइए, स्थल संधि क्या होता है। स्थल संधि ये क्या होता है? अब देखिए, हेडिंग नहीं लिखना है, ध्यान देना, हेडिंग नहीं लिखना, चूंकि बच्चों वाला काम नहीं है। ये यूपीएससी है, आईएएस मेंस का है, इसलिए हेडिंग नहीं लिखना। लेकिन इसके बारे में बताना है क्या है। सबसे पहले बताना जल संधि क्या है, उसके बाद बताना स्थल संधि क्या है। और इसको बताने के पहले अगर आपके पास देखिए दिमाग है, यूपीएससी लिख रहे हैं, तो सबसे पहले फिगर बनाइए। अब देखिए यहाँ पर फिगर नहीं बनाना, इतना आपको लिखने के बाद में आपको एक आइडिया मिलेगा। इतना हम ये लिखेंगे, इतना ये, यहाँ पर आपका एक फिगर बनेगा। यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर एक फिगर बनेगा। ए
आपका एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो जल संधि और स्थल संधि इसको दिखाइए। अगर देखिए ऐसे हम दिखाते हैं इस तरीके का, आपको समझ में आ रहा होगा, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, इस तरीके का है। देखिए फिगर में ऐसा नहीं कि एकदम बहुत क्लियर होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता लगना चाहिए कि क्या बना रहे हैं। इसके बाद में एक ये आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका जो है क्या नाम है भूमध्य सागर है, इंडिया है, मेडागास्कर है, ये है सुमात्रा, और ये है आपका मलेशिया, मलेशिया, ये है सिंगापुर, ये है सिंगापुर। थोड़ा इसको हम बड़े में बना देते हैं, सिंगापुर। यहाँ पर ये द्वीपीय देश है जापान। जापान में देखिए 4 बड़े महाद्वीप भी मिले, 4 बड़े द्वीप भी मिलेंगे, पूछा जाता है प्री में। जापान में अगर ऊपर में देखेंगे अर्थात उत्तर में, जापान में एक सबसे उत्तरी जो द्वीप है होकाइडो, प्री में कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर होकाइडो है, फिर उसके बाद होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है। होन्शु नहीं, होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ऊपर में कंफ्यूजन होता है होकाइडो होन्शु में, तो सबसे पहले होकाइडो है, सबसे पहले क्या है होकाइडो, फिर उसके बाद होन्शु, फिर उसके बाद शिकोकू, फिर उसके बाद क्यूशू। तो ये जापान है। और यहाँ पर इस तरीके के छोटे छोटे देखिए ये आपका क्या है रूस है, इस तरीके का आपको मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, तो हमने इसलिए बना दिया, इसका काम है मलेशिया है, क्योंकि जल संधि की बात हो रहा है। और इसका नाम देखिए ये यहाँ पर जो है ये जो जल संधि है, ये जो जल संधि है इसका नाम है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ये मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि ये है, यानी कि मलेशिया और सुमात्रा, ये इंडोनेशिया देश है, इंडोनेशिया का एक राज्य है सुमात्रा, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है। अगर यहाँ पर देखेंगे ये पाक जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल संधि है। अगर यहाँ पर देखेंगे ये जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। तो ये जिब्राल्टर जल संधि है, आपको केवल साफ दिखना चाहिए कि हाँ लिखा गया है, ये फिगर बना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर है स्वेज नहर, स्वेज नहर, और ये जो स्वेज नहर बना है स्वेज स्थल संधि है, स्वेज स्थल संधि, स्थल संधि। और अगर ये देखेंगे तो ये आपको मिलेगा पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि। तो इस तरीके का एक बना देना है। बाकी ये प्रशांत महासागर है, ये अंध महासागर जिसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इधर में भी आपका जो है प्रशांत ही है, दक्षिण चीन सागर है। इस तरीके का मैपिंग है। तो यहाँ से लगभग आपको पता चल गया होगा जो जल संधि है।
तो सबसे पहले हम जल संधि लिखेंगे कि जल संधि क्या होता है। जल संधि एक बड़ा एक मतलब संकीर्ण समुद्री निकाय होता है, बॉडी है, समुद्री निकाय है, यानी कि संकीर्ण, बहुत चौड़ा नहीं होता है, बहुत विस्तृत नहीं होता है, एक संकीर्ण यानी कि पतले में होता है। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे डोअर जल संधि है, यहाँ पर देखेंगे भूमध्य क्या नाम है, इधर में मरमरा सागर है और काला सागर। यहाँ पर देखेंगे आपको मिलेगा वास्परेस जल संधि। यहाँ पर एक आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, यहाँ पे तस्मानिया है, यहाँ पर वास जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में वास जल संधि, और यहाँ पर देखेंगे वास्परेस जल संधि। ऐसे कई जल संधियाँ हैं। तो इसका मतलब जल संधियाँ क्या होती हैं, संकीर्ण होती हैं। संकीर्ण एक मार्ग होता है, आपको लिखना है क्या है यहाँ पर जल संधि। जल संधि एक संकीर्ण, एक समुद्री या जल में स्थित समुद्री संकीर्ण जल संधि, संकीर्ण मार्ग होता है। जल संधि समुद्र में स्थित या समुद्र में एक संकीर्ण मार्ग होता है जिसके माध्यम से नौ परिवहन किया जाता है, जिसके माध्यम से नौ परिवहन किया जाता है। यह है जल संधि, दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो जल संधि मिलेगा, इधर में भूमध्य सागर, इधर में यहाँ पर जो है अंध महासागर अर्थात अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे भूमध्य सागर, इन दो महासागरों को क्या करता है, जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है। और इन महाद्वीपों को यानी कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को क्या करता है, अलग करता है। यहाँ पर देखेंगे इस श्रीलंका और क्या नाम इसका इंडिया, ये दो द्वीपों को जो है, ये महाद्वीप प्रायद्वीप है, ये द्वीप है, इन दोनों को अलग कर रहा है। और इधर बंगाल की खाड़ी को इधर से जो है अरब क्या नाम है, हिंद महासागर को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये क्या नाम है, मलक्का जल संधि, इसी तरीके से मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। तो कुल मिलाकर के जो जल संधियाँ हैं, दो समुद्री भागों को, जो दो समुद्री बड़े बड़े निकायों को आपस में जोड़ने का काम करता है और द्वीपों को, महाद्वीपों को अलग करने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से स्थल संधि भी है। जैसे ये स्थल संधि है, पनामा एक स्थल संधि है, सुएज नहर एक स्थल संधि। इस स्थल संधि के माध्यम से दो बड़े महाद्वीप जुड़ते हैं और दो सागर, इधर में देखेंगे लाल सागर और इधर में भूमध्य सागर, अलग होते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़ते हैं। इस स्थल संधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़ते हैं और दो महासागर अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो ये स्थल संधियां हैं। स्थल संधियों, इन स्थल संधियों पर नहर बना दिया गया है। इन स्थल संधियों पर नहर, जैसे देखेंगे सुएज नहर पर सुएज स्थल संधि पर सुएज नहर बना दिया गया, पनामा स्थल संधि पर पनामा नहर बना दिया गया। तो ये स्थल संधियां क्या, स्थल संधियां दो बड़े भूभागों को या दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं तथा दो जलीय भाग को, दो जलीय निकायों को बांटने का काम करती हैं, अलग करने का काम करती हैं। इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सुगमता मिलती है। इनके माध्यम से या ये कहिए स्थल संधियाँ या जल संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाती हैं, जिससे नौ परिवहन को फायदा, जहाज रानी को फायदा, मांग और आपूर्ति में भी फायदा। तो आपको अपने भाषा में, अपने शब्द में इतना सरल भी ना हो शब्द और इतना हार्ड भी ना हो, एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने लैंग्वेज को लिखना है। कैसे लिखना है तो मैं लिखने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल बता दे रहा हूं लिखना क्या है। लिखेंगे जल संधि, क्या लिखेंगे, जल संधि एक समुद्री, जल संधि एक समुद्री संकीर्ण निकाय है। जल संधि एक समुद्री संकीर्ण निकाय है, जल निकाय है, जिसके माध्यम से दो जल धाराओं, दो
समुद्रों को आपस में जोड़ा जाता है और इन समुद्रों के माध्यम से नौ परिवहन का व्यापार, नौ परिवहन के माध्यम से नौ परिवहन सुगमता हो जाती है तथा दो स्थलीय भागों को अलग करने में सहयोग मिलता है, अलग होता है दो स्थलीय भाग। तो जैसे में एक उदाहरण दे देंगे जल संधि में, जैसे दे देंगे जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप तथा अफ्रीका को अलग करता है और भूमध्य सागर तथा अंध महासागर को जोड़ता है। लिख सकते हैं वासपरेस जल संधि। वासपरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। आगे लिख सकते हैं, क्या नाम इसका, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि क्या होता है? डोवर जल संधि यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड को क्या करता है? अलग करता है। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। और यहाँ पर है उत्तर सागर को अंध महासागर से जोड़ता है। तो दो तीन उदाहरण लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लिखेंगे समय ज़्यादा लगेगा और उदाहरण में एक के लाइन में नहीं लिखिएगा। जैसे एक उदाहरण, दो उदाहरण, पहला उदाहरण फिर उसके नीचे दूसरा उदाहरण, उसके नीचे तीसरा, कम से कम लाइन भी तो बढ़नी चाहिए, अच्छा भी लगेगा, एक अच्छा आंसर भी माना जाता ऐसे में। उसी में सब एक के लाइन में नहीं घसीटना भाई, लिखने का तो आइडिया हो ही गया होगा कैसे लिखेंगे। दूसरा चीज, अब दूसरा क्या दिखाएंगे? स्थल संधि। स्थल संधि क्या होता है? अभी हमने बताया, जैसे देखिए ये जो है स्वेज जल संधि स्थल संधि है और पनामा स्थल संधि। अब लिखेंगे इसमें अगले पॉइंट में लिखेंगे स्थल संधिया भूमि का एक संकीर्ण पट्टी है। स्थल संधि या स्थल संधि या भूमि की एक संकीर्ण है, वो भी ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, कम चौड़ा होता है। स्थल संधि या भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है, भूमि की संकीर्ण पट्टी होती है जो दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है तथा दो जलीय निकायों को बांटती है, अलग करती है। जैसे स्वेज स्थल संधि, पनामा स्थल संधि, उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद में ये दोनों परिभाषा बताने के बाद में आप एक फिगर बना दीजिए। ये फिगर, इसमें ये लिखा रहेगा। अब इस फिगर के बाद में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन जल संधियों और स्थल संधियों का विशेष रूप से महती भूमिका देखी जाती है। महत्वपूर्ण, क्या महत्व है? यानी कि इनके निम्न महत्व दिखाई देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इनके जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के निम्न महत्व दिखाई देते हैं, या यूँ भी लिख सकते हैं इनके निम्न महती भूमिकाएं दिखती हैं। जैसे में पॉइंट में लिख सकते हैं। अब पॉइंट में क्या क्या लिखेंगे इतना सब जान गए ना। अब इसका महत्व क्या है हम पहले बता देते हैं और आपको फिर लिखना होगा। अब देखिए इसका महत्व क्या है। अगर पहले महत्व देखेंगे, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, या ये जो पनामा स्थल संधि है, या स्वेज स्थल संधि है, या ये पाक जल संधि है, या ये मान के चलिए ये मलक्का जल संधि है, कोई भी XYZ, बहुत से जल संधियाँ हैं, मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ चूँकि कुछ ही लिखा हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा वास्फरेस जल संधि, डोवर जल संधि, बहुत सी जल संधियाँ। अब देखिए जैसे भारत का जो है जो लौह इस्पात है, भारत का जो लौह इस्पात जो है, भारत में लोहा ज़्यादा मात्रा में होता है। लौह इस्पात जो है ये जापान खरीदता है हमसे मतलब इंडिया से। तो जो भारत से लौह इस्पात का आयात किया जाता है जापान के द्वारा, वो इसी मलक्का जल संधि के माध्यम से जापान जाता है। ऐसे अगर ये जल संधि नहीं होता, क्योंकि यहाँ से ये लगभग मलेशिया ऐसे आ जाता है, मलेशिया का म्यांमार, ये मलेशिया ही है, मलेशिया के बगल में ये म्यांमार सटा है। तो म्यांमार से बताओ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान जाता है, ज़्यादा सामान वो पानी के जहाज़ से जाता है, यानी कि जल परिवहन के माध्यम से जाता है। तो स्थल से जाने का मतलब ही नहीं, इसी मार्ग से आसान हो जाता है। ऐसे जब आप मैप देखेंगे, आप बगल में मैप खोल के बैठ के देखिए कैसे इस तरीके के इंडिया का व्यापार ऐसे 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 चला जाता है, सुगमता हो गया। स्वेज नहर यहाँ बन गया। ये स्वेज स्थल संधि पर जो है
ये स्वेज स्थल संधि है और ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर। ऐसे इंडिया से कोई व्यापार सपोज करिए यूरोप से यहाँ पर करना होता, पहले समस्या था, यहाँ पर यूरोप से इंडिया से कोई व्यापार करना होता था, तो ऐसे में इंडिया से घूमकर ऐसे अफ्रीका को गोढ़ते गोढ़ते, अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते, मैं देखिए अपनी लैंग्वेज मातृभाषा में बोल चुका हूँ, गोढ़ते गोढ़ते, वो गोढ़ते गोढ़ते नहीं आपको लिखना है। इंडिया से व्यापार करने के लिए, यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। ऐसे में ये जो स्वेज स्थल संधि है, इस स्वेज स्थल संधि पर एक नहर बनाया गया जिसका नाम स्वेज नहर बना। इस स्वेज नहर के बनने से भारत का और यूरोप के साथ व्यापार में सुगमता आया, दूरी में कमी हो गया। इस दूरी के कम होने से समय तो भी बचा, समय ही नहीं बचा, समय के साथ साथ चूंकि नौ जो परिवहन होगा, पानी की जहाज जाएगी, पानी से तो नहीं चलेगी ना, डीजल से चलता है, तेल से चलता है। कितना तेल, उसके लिए स्पेशल तेल होना चाहिए, तो कितना उसमें तेल लगेगा, बहुत लगेगा, 700 किलोमीटर मतलब, तो हमारा उतना रुपया या विदेशों का उतना रुपया बचाना कि नहीं, हमारा, हम भारत की बात करेंगे, भारत का उतना रुपया बचा कि नहीं, वो रुपया कहीं ना कहीं दूसरे काम में आएगा। तो हमारी इकोनॉमी पर भी लाभकारी प्रभाव हुआ कि नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था पर लाभकारी प्रभाव इससे हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाभकारी प्रभाव। दूरी कम होने से समय बचत और अर्थव्यवस्था पर, यही इतना नहीं, इससे पर्यावरण पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल नहीं। जब आप डीजल, पेट्रोल या इस प्रकार के तेल यानी कि जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो उनसे ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और भी गैसें निकलेंगी। तो जो ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी ऐसे कम होगा, दूरी कम होने से उसका कम होगा, और जब कम होगा उसकी गैसों की मात्रा, इसका मतलब पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ा कि नहीं, नहीं तो इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। एक एंगल नहीं, प्रशासनिक अधिकारी का मतलब होता है कितने एंगल से वो सोच सकता है, हर एंगल से सोचने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी तो वो प्रशासन में जाएगा, देश के लिए कुछ काम करेगा, जनता के कल्याण के लिए, जनता को कहाँ पे आवश्यकता है किस चीज़ की, हर चीज़ से सोचने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसको हो गया। महत्व में लिख सकते हैं कि महत्व में क्या लिखेंगे, व्यापार, जल संधियाँ और स्थल संधियाँ व्यापार सुगमता को बढ़ाती हैं, पहला पॉइंट, व्यापार सुगमता को। और ये जो है एक अच्छे बंदरगाह उपलब्ध कराते हैं, जैसे मलक्का जल संधि के मुहाने के पास, या मलक्का जल संधि पर आप देखेंगे मलेशिया के पास मलक्का जल संधि पर सिंगापुर प्रसिद्ध है, सिंगापुर बंदरगाह भी है। सिंगापुर एक प्रसिद्ध बंदरगाह हमें उपलब्ध कराता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बंदरगाह मिलेगा, स्वेज नहर के पास में, नील नदी के पास में, मुहाने के पास में, नील नदी के मुहाने के पास में, वहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा। तो यहाँ पर भी पनामा पर के पास में भी बंदरगाह मिलेंगे, क्योंकि बंदरगाहों से ये जल संधियाँ और स्थल संधियाँ बंदरगाह उपलब्ध कराते हैं, अच्छे से अच्छे बंदरगाह। और इन बंदरगाहों के बनने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का, इसमें भारत का भी व्यापार अच्छा रहता, व्यापारिक फायदा होता, ये लिख सकते हैं। दूरी कम हो गया। दूसरा चीज़ अगर हम लिखेंगे, अच्छे बंदरगाह के साथ साथ जहाज, जब बंदरगाह को बढ़ावा मिलेगा तो जहाज आए जाएंगे, यानी कि पानी की जहाजें, तो जहाज रानी जो उद्योग है, जहाज रानी उद्योग को भी फायदा, जहाज रानी उद्योग को एक व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी होगा। आप लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे जल संधियाँ और स्थल संधियाँ कुशल परिवहन को सुगम बनाते हैं, कुशल परिवहन को सुगम बना देते हैं, या सुगम बनाकर अच्छे से अच्छे जहाजरानी उद्योग में क्रांति ला सकते हैं या लाते हैं। इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है। अगला पॉइंट अगर देखेंगे, पर्यावरण के अनुकूल दिखा सकते हैं। हमने बताया ना कि ये जो है पर्यावरण के अनुकूल होते हैं नौ परिवहन को लिए।
अब जैसे अगर बीजाग देखेंगे, ये बीजाग बंदरगाह है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पाक जल संधि है, बीजाग बंदरगाह यहाँ पर चीन के पास में, क्या नाम है, श्रीलंका के पास में। अब यहाँ पे जल संधि है, जल संधि, पाक जल संधि। इस बीजाग बंदरगाह से जो है यहाँ से हमारा कोचीन का व्यापार आसानी से हो जाता, ऐसे इस तरीके का। नहीं तो इसको श्रीलंका को घूम करके आना पड़ता था, ऐसे श्रीलंका को घूम कर आना पड़ता। नहीं तो ऐसे जो है बीजाग बंदरगाह से सीधे पाक जल संधि के माध्यम से हम आ गए। तो श्रीलंका के बीजाग बंदरगाह से भारत के कोचीन बंदरगाह के लिए पाक जल संधि एक सुगम मार्ग, एक सुगम जल मार्ग उपलब्ध कराता है, एक सुगम मार्ग उपलब्ध करा रहा है ये चीज़। अगला अगर हम देखेंगे, ये देखिए जो जल संधियाँ हैं, जल संधियों के पास में, चूँकि स्थल के पास में स्थल है या जल संधि है, यहाँ पर समुद्र का किनारा पार्ट है, स्थल भी है समुद्र का किनारा। ऐसे में मत्स्यन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। मत्स्यन ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर क्षेत्र होते हैं। मत्स्यन के लिए एक अच्छा स्थान माना जाता है, मत्स्यन के लिए अच्छा स्थान मिलेगा और मत्स्यन उद्योग को बढ़ावा, इसका मतलब। तो अगला पॉइंट ले सकते हैं, इनसे लिखिए, बार बार जल संधि, बार बार स्थल संधि नहीं लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, शब्द का दोहराव ज़्यादा हो जाएगा। लिखिए इनसे मत्स्यन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, मत्स्यन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। और देखिए जो तट होते हैं, मत्स्यन उद्योग है, जहाज है, सामान आते हैं सामान जाते हैं, यानी कि माल आता है और माल जाता है। तो ऐसे स्थान पर होता क्या है, ऐसे स्थान पर लोगों को अच्छा लगता है, रात में समुद्र किनारे रहता है, सुनहरी रातें होती हैं, लाइट भी जलता रहता है, ऐसे मनोरंजन मिलता है, मनोरंजन देखने में बहुत अच्छा, तो मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं ये जो जल संधियाँ, स्थल संधियाँ, मनोरंजन। और मनोरंजन का मतलब होता है पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा। तो यूँ भी लिख सकते हैं, ये मनोरंजन को बढ़ावा देते हैं, इनसे मनोरंजन प्राप्त होता है तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इससे एक फायदा। और पर्यटन को बढ़ावा मिलने से इसका मतलब जो है हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव और साथ में व्यापार को भी अच्छा प्रभाव मिलता है। आगे लिख सकते हैं, ये प्रतिष्ठित जो है रक्षा प्रतिष्ठान भी स्थापित करते हैं, रक्षा प्रतिष्ठान ये इनको भी देते हैं। और आगे लिख सकते हैं, इसमें जो है क्या नाम है, एक बड़े लैंड मास, यानी कि एक बहुत बड़ा भूभाग है और जल निकाय, इनको जो है आपस में कनेक्ट कराते हैं, जोड़ते हैं, आपस में सुगमता देते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं, परिवहन के अलावा देखिए जो समुद्र का किनारा पार्ट है, जैसे आप देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जलीय कृषि होता है, समुद्री कृषि कहिए, जलीय कृषि, यानी कि समुद्र के किनारे किनारे अनेक प्रकार के जलीय कृषि अब नई नई टेक्नोलॉजी के हो रहे हैं। अब जो मत्स्यन है, मत्स्यन उद्योग जो है, ये भी जलीय कृषि में ही मान लिया जाएगा। तो कई इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे जलीय कृषि किए जाते हैं, तो इनसे आसानी होता है जलीय कृषि करने में, ये उद्योग देते हैं। और इन बंदरगाहों को जो है, बंदरगाह जो हमने बताया बड़े बड़े बंदरगाह, इन बंदरगाहों से जो है लोगों को रोजगार भी मिला है, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे भी स्थापित होने में हमको सुगमता मिल गया है। और क्या इसमें लिख सकते हैं, अगर बात करेंगे और कुछ अगर लिखने की बात करेंगे, क्या लिख सकते हैं, जहाज रानी उद्योग हो ही गया है, आपका बंदरगाह भी हो गया है, और व्यापार जल संधियाँ भी हो गया है, रक्षा प्रतिष्ठान हो गया है, समुद्री मछलियाँ के पकड़ने का पर्यटन भी हो गया है। ये सब कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं, तो इसमें ये इतना महत्व आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। अब अंत में हम निष्कर्ष लिख देंगे, निष्कर्ष अपना भी लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधियाँ और स्थल संधियाँ का महत्व बढ़ रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे भविष्य में इनके माध्यम से भारतीय व्यापार को, भारतीय पर्यटन को, भारतीय व्यापार कमा दीजिए, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में
क्रांतिकारी परिवर्तन और आने की संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में भारत सरकार तथा राज्य सरकारें एवं जन सहयोग के माध्यम से इसमें इसके संरक्षण की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बस यानी कि पॉजिटिव थॉट आपको 2-3 लाइन में लिख देना है कि आगे और इससे पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट नहीं, यानी कि सकारात्मक आपका विचार क्या होना चाहिए, कुछ 2 लाइन 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिखिए और फिगर इस तरीके बनाइए। इतना ये फिगर, अगर एक फिगर और बना सकें तो जो ये हम महत्व लिख रहे थे, तो महत्व में ऐसे इसके फिगर के बाद में, इस फिगर के बाद में आपको एक फिगर ऐसे बना सकते हैं जब महत्व आप लिखते हैं। ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है, बहुत फास्ट बनता है, मैं तो समझा रहा हूँ, 5-6 मिनट के अंदर में कर सकते हैं। एक तुरंत ऐसे फिगर बना दीजिए गोल गोल में। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या नाम है, जल संधि प्लस स्थल संधि, स्थल संधि महत्व, यानी कि जल संधि और स्थल संधि का क्या है, महत्व। अब महत्व में ऐसे शार्ट में मार दीजिए। महत्व किसमें है, मत्स्यन, मत्स्यन में, बंदरगाह, बंदरगाह में, पर्यटन, पर्यटन में, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है। और क्या लिख सकते हैं, जहाजरानी, जहाजरानी के क्षेत्र में। एक चीज देखिए, हमने बताया ही नहीं, दूरी कम होने से देखिए किसी भी वस्तु का अगर डिमांड ज़्यादा है, किसी भी वस्तु का यदि डिमांड बढ़ गया, मान लीजिए कोई भी मोबाइल का या कोई भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से उसकी आपूर्ति भी बढ़ने की संभावना रहेगा। मान लीजिए इस समय कोई चीज़ सस्ता हो गया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, जब खरीदना चाहेंगे उसकी आपूर्ति घटने लगेगा। आपूर्ति घटने से अगर दूरी कम हो जाए, समय कम हो जाए, जल्दी से जल्दी सप्लाई होगा कि नहीं, इसका मतलब किसी भी वस्तु के मांग, किसी भी वस्तु के मांग और आपूर्ति में एक सेतु का काम करता है ये जल संधियाँ। इसका मतलब क्या है, मांग और आपूर्ति में सेतु का काम, सेतु, ये सेतु का काम करता है। तो ऐसे 4-6 लिख सकते हैं। और मनोरंजन भी लिख दिए कि नहीं, मनोरंजन भी लिख सकते हैं पर्यटन के साथ साथ, मनोरंजन ऐसे लिख सकते हैं, मनोरंजन। और लौह अयस्क जापान के साथ लिख सकते हैं, या उद्योग सीधे लिख सकते हैं, उद्योग, उद्योग। बाकी ये तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे, इतना। जब महत्व लिख रहे होते हैं तो महत्व 2-3 लाइन लिखने के बाद में बीच में फिगर या किनारे पर एक फिगर दीजिए, किनारे पर दे सकते हैं, बीच में देने के बजाय किनारे पर दीजिए। बाकी ऐसे महत्व, इस पे एग्जामिनर का एग्जाम का तुरंत चला जाएगा ध्यान, क्या लिख रहा है, जल संधि, स्थल संधि का महत्व, बंदरगाह, मनोरंजन, पर्यटन, स्वास्थ्य, जहाजरानी, उद्योग, मत्स्यन, ये सब जो है, जो भी है, ये सब आप लिख सकते हैं। और एक गलियारा का काम करता है जल संधि और स्थल संधि जो है, मार्ग में गलियारा, यानी कि ये जल निकाय जहाँ जाएंगे वो गलियारा मार्ग बनेगा ना, स्थल संधि। भाई डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि से अगर आपको जाना है तो भूमध्य सागर से तुरंत आएंगे, जिब्राल्टर जल संधि होकर के इधर चले आएंगे अंध महासागर में। और आगे भी जाना है पेरू के तट पे, तो क्यों घूमोगे, तुरंत जो है अंध महासागर से होते होते सीधे आएंगे पनामा नहर, पनामा नहर से आप तुरंत एंट्री कर लेंगे पेरू के तट पर। या कहाँ जाना है, सैन फ्रांसिस्को पर जाना, अमेरिका के स्थान पर, या आटाकामा मरुस्थल पर जाना किसी को, आटाकामा मरुस्थल पर गए हैं ना आप लोग, तो कहीं भी जाना है तो इस तरीके का यहाँ पर लिख सकते हैं गलियारा, यानी कि गलियारा का काम करता है। तो इतना जो है 2 मैपिंग किए,
पक्का है 1 नंबर सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर सबको 5 मिल रहा है आपको 6 नंबर मिलेगा, और सबको 6 मिल रहा है तो आपको 7 हर क्वेश्चन पे। 2-3 क्वेश्चन के बाद में आपका इस तरीके का क्वेश्चन देखने के बाद एग्जामिनर का जो नज़रिया है बदल जाएगा, समझ जाएगा लड़का स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। हिंदी से जरूर लिखा है, ये माने नहीं रखता हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, माने रखता कि आपने प्री निकाला, पहले तो प्री निकाले हो, मेंस लिख रहे हो। अब मेंस में क्या दे रहे हो तत्व, क्या मैटर दे रहे हो, कुछ है कि नहीं दम कि खोखला है। आईएएस बहुत ही कठिन परीक्षा है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे सरल भी है, लेकिन इसमें मेहनत करने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है। 2-4-6 महीने से नहीं होता भैया, पढ़ना पड़ेगा, धैर्य रखने का काम है इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया ना? हम इसी पर अलविदा लेते हैं। आप सबके समझ में आया तो हमारे चैनल से जुड़िए, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को सभी को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। जितने भी हैं, कोई भी समस्या हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कहें, जो भी समस्या हो, XYZ एनी प्रॉब्लम, हर समस्या का सलूशन है। लेकिन मैं केवल एक समस्या का हल नहीं करता, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, रुपया नहीं दूंगा। आप मेहनत खुद करिए, रुपया आपके पास आएगी चलकर खुद। आप अधिकारी तो बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आईएफएस बनिए, इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश में जाके आप कूटनीति करिए, 2 प्रधानमंत्रियों 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच संपर्क स्थापित कराइए, भारत का नाम रोशन कीजिए, उसके साथ हमारा भी कुछ नाम होगा। मेरा लक्ष्य ही है हिंदी मीडियम से 50% रिजल्ट लाना। अपने सभी स्टूडेंट से कहता हूं कि भाई पढ़िए, मेहनत कीजिए। समझ में आ गया प्रश्न कैसे लिखना है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व का उल्लेख करना, यह भूगोल का प्रश्न है। लेकिन इकोनॉमी में जब ये प्रश्न पूछ लेगा तो थोड़ा सा दूसरे हिसाब का ट्रेंड बदलेगा और लिखना भी दूसरे हिसाब से पड़ेगा। समझ में आ गया? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए जो मैंने पढ़ाया, जो मेंस का टॉपिक बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व को बताने का था। इस पे हमने प्री का प्रश्न बनाया है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, मेंस का प्रश्न प्री में कैसे काम आता है, और प्री में यूपी पीसीएस में प्रश्न सरल पूछा गया है। वहाँ पे हमने थोड़ा सा बताने में आपको छोड़ रखा था, यहाँ पे बता दिया। क्योंकि मेंस के हिसाब से प्री में प्रश्न क्या हमने दिया है, प्रश्न लिखा गया है निम्न कथनों पर विचार करें। यूपीएससी ऐसे पूछता है। अब पीसीएस भी पूछते हैं, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार, झारखंड, सब पीसीएस, क्योंकि यूपीएससी का छोटा भाई ये लोग हैं ना। तो प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है सुएज नहर के बनने से भारत को व्यापार करने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आया है। अभी मैं सुएज नहर पे चर्चा कर रहा था। तो सुएज नहर के बनने से भारत को व्यापार करने में कितने दूरी की कमी आई है। अब एक्यूरेट डाटा, यदि आप जान रहे हैं ये दूरी सही है तो उत्तर सही, अगर जान रहे हैं दूरी गलत तो गलत। अब एक्यूरेट यहाँ पे डाटा जानना है। तो सुएज नहर के बनने से भारत को व्यापार करने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आया, पहला स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जल संधियां और स्थल संधियां वस्तुओं के मांग और आपूर्ति के बीच सेतु का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए सेतु भी जानना है और वस्तु के मांग और आपूर्ति। तो इसमें क्या है, जल संधियां और स्थल संधियां वस्तुओं के मांग और आपूर्ति के बीच सेतु का कार्य करती हैं। अब इसमें आपको जानना सही है कि गलत है, स्टेटमेंट सही गलत। अब मेंस अगर पढ़े हैं तो प्री का क्वेश्चन है, लेकिन प्री हल के ये हैं तो मेंस नहीं होगा। अगला प्रश्न है नंबर 3 स्टेटमेंट, सिंगापुर मलक्का स्थल संधि पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। सिंगापुर मलक्का स्थल संधि पर प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। अब इसमें से कह रहा निम्न में से कितने कथन सत्य लिखे गए हैं। देखिए प्रश्न
आप जल्दी से जल्दी, मैं बोल दिया हूँ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, उसके बाद आंसर मैं बताता हूँ। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं इस प्रश्न को, जल्दी से जल्दी यथासंभव जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताएं, निम्न में से कितने कथन सत्य लिखे गए हैं। ये कथन कितने सत्य हैं? ए में लिखा है केवल 2, बी में लिखा है केवल 1, सी में लिखा है सभी, डी में लिखा है कोई नहीं। मेरे भाई कोई नहीं। मेरे स्टूडेंट, मेरे फ्री मित्र, फ्री निकालिए, मेंस लिखिए, 50% रिजल्ट लाइए हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं एक बार अभी तक नहीं बोल रहा हूँ, अंत में आज वीडियो के लंच यानी कि अंत में बोल रहा हूँ, एक बार हिंदुस्तान होने के नाते, इंडिया के नागरिक होने के कारण आप तीव्र गति से बोलें हमारे साथ, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस को हम याद करते हैं। तो कितने कथन, निम्न में से कितने कथन सत्य लिखे गए हैं? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, कितने कथन सत्य लिखे गए हैं? बोलिए जल्दी से। अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला कथन, सुएज नहर के बनने से भारत के साथ व्यापार करने में लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्टेटमेंट सही है, एकदम सही। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है जल संधियां और स्थल संधियां वस्तुओं के मांग और आपूर्ति के मध्य सेतु का काम करता है। इसके पहले मैं इसमें हल करा चुका हूं, जो अभी बताया जल्दी से। तो अगर वस्तु का मांग बढ़ रहा है किसी वस्तु का, तो जब स्थल संधियां जल संधियां रहेंगी तो आना जाना समय कम बचा देगा, दूरी कम कर देगा, समय कम कर देगा, तो सेतु का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है सिंगापुर मलक्का जल संधि, यानी कि इधर में देखेंगे क्या नाम है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया के एक राज्य है सुमात्रा, और उसके उत्तर में मलेशिया। मलेशिया और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है, मैप में देखिए। तो एक जल संधि, उस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। उसी मलक्का जल संधि पर ही मलेशिया के एक छोरे पर सिंगापुर देश बसा है, प्रसिद्ध देश, अमीर देश। उसी सिंगापुर देश में ही एक बंदरगाह है, मलक्का जल संधि में आता है। उस जल संधि का नाम, उस बंदरगाह का नाम है सिंगापुर बंदरगाह। और सिंगापुर बंदरगाह कहाँ पर है? सिंगापुर बंदरगाह मलक्का जल संधि पर है। ये स्टेटमेंट गलत लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्थल संधि लिखा है। क्या लिखा है? स्थल संधि। यहाँ पे लड़का एक शब्द नहीं ध्यान देगा, होना चाहिए क्या? जल संधि, और लिखा क्या है? स्थल संधि। ये स्थल संधि नहीं है, पनामा स्थल संधि था। जहाँ सुएज नहर बना, सुएज स्थल संधि था, पनामा स्थल संधि था। ये स्थल संधि नहीं है मलक्का, मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि है, स्थल संधि नहीं है। तो और यहाँ लिखा स्थल संधि, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत। इसलिए कितने कथन सही लिखे गए हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान देना, कितने कथन सत्य लिखे गए हैं, ये पॉइंट। कितने कथन सत्य लिखे गए, ये देखना है, कितने कथन सत्य लिखे गए। तो कितना कथन सत्य लिखा गया? केवल 2, पहला और दूसरा। इसका मतलब ये हो जाएगा उत्तर ए, केवल 2 कथन सत्य लिखा गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बना? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।